एक ऐसा मुद्दा है जो इस विवाद से जुड़ा हुआ है। जो मुद्दा लोक पंचायत वर्सेज श्री रामशरण नौटियाल जी से जुड़ा हुआ है, जो आजकल विवाद चल रहा है, उसमें खास तौर पर जो चर्चा का जो एक केंद्र है वो है जो लोक पंचायत ने कहा है कि हमने कितने लाख में बनाई है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अमाउंट, कुछ 12 लाख या 15 लाख या जो भी होगा अमाउंट, वो उन्होंने अपने संसाधनों से मूर्ति बनाकर गुजरात से यहाँ पहुँचाई है। तो ये बताइए, आपने किस हिसाब से मूर्ति पहले बनाई और जगह पहले चुनाव नहीं किया? तो आपके साथ में ऐसे कौन से प्लानर हैं, ये बुद्धिजीवी हैं, प्लानर हैं, जो मूर्ति पहले बना लेते हैं और जगह बाद में ढूंढते हैं? क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान है कि ये मूर्ति खंडित जगह नहीं लगाई जा सकती, यानी वो जो पुल है, पुराना पुल है, वो डैमेज्ड है और डैमेज जगह पर मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। अब उसमें सबसे मज़े वाली और कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने एक और सफाई दे दी है, बिना तैयारी के, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई ज्ञान किसी से प्राप्त किए हुए, कि नहीं जी वो मूर्ति नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, वो प्रतिमा है। तो मेरे बुद्धिजीवियों, लोक पंचायत में जो बुद्धिजीवी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा ज़रा ज्ञान चक्षु बढ़ाएं और रिसर्च करें, थोड़ा सा रिसर्च करके आएँ कि प्रतिमा और मूर्ति में अंतर क्या होता है, प्रतिमा किसकी होती है और मूर्ति किसकी होती है। आपने ठीक कहा कि ये मूर्ति नहीं, प्रतिमा है, यानी इसको आप खंडित जगह भी लगा सकते हैं क्योंकि मूर्ति नहीं है। तो जब ये मूर्ति नहीं है तो आपने इसकी विधिवत रूप से पूजा उस दिन जब पहुंचाई थी तो क्यों आपने पूजा की है? प्रतिमा किसकी होती है? प्रतिमा होती है किसी व्यक्ति विशेष की, किसी शख्सियत की, और किसी शख्सियत को आप पुष्पांजलि तो दे सकते हैं लेकिन उसकी पूजा पाठ नहीं की जाती, वहाँ शंख और घंटी नहीं बजाई जाती है। आपने क्या किया है? आप तो शंख घंटी बजा के पंडित जी को ला करके, क्या आप गुजरात जा करके जहाँ पर एक स्टेचू बना है उनका, सरदार पटेल जी का, वहाँ पर भी घंटी बजाई थी किसी ने? क्या वहाँ पर शंख घंटी बजा करके वो मूर्ति की स्थापना हुई थी? नहीं ना, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष है। उनको हम पुष्पांजलि दे सकते हैं, उनको माला चढ़ा सकते हैं, लेकिन पंडित जी को बुला करके बाकायदा आप तो पूजा पाठ करवा रहे हैं। पूजा पाठ इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि गंगा मैया। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मतलब तुम आप कह रहे मूर्ति, ये मूर्ति नहीं है, मतलब गंगा मैया कोई देवी नहीं थी। अब देवी नहीं है ना, देवी होती तो ये मूर्ति होती, देवी अगर है तो मूर्ति होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपने माना कि ये मूर्ति नहीं है, इसका मतलब देवी नहीं है, ये प्रतिमा है, ये कोई शख्सियत थी। मतलब गंगा जो यमुना मैया है वो शख्सियत थी, वो देवी नहीं थी। क्या कहना चाहते हो? क्यों कन्फ्यूज करना चाहते हो? कन्फ्यूज कोई नहीं है, कन्फ्यूज आप हो चुके हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं क्योंकि आपके पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं है। तो मूर्ति और प्रतिमा को पहले तैयारी करें कि ढंग से सर्च करें, इसको पढ़ कर आएँ या किसी विद्वान से पूछ कर आएँ, तब जाकर के से बयान आपको देने चाहिए। इसलिए किसी पर उंगली उठाने से पहले थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो तो आपकी तरफ 2 उंगलियां उठेंगी, और यही हुआ है। आज कहीं ना कहीं आप फंस चुके हैं। और अब आप दूसरी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने जो है मुख्यमंत्री को पूछा और हमने वहाँ मूर्ति लगा दी। भाई सरकार की प्रॉपर्टी है, जौनसार बौर की धरोहर है वो, जिसके लिए लोग प्रयासरत हैं कि उसको झूला पुल बनाया जाए दोबारा से, और पैदल चलने वालों के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नया पुल बना है उस पर फुटपाथ नहीं है, वहाँ पर एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो जो पुराना पुल है उसको अगर दोबारा से वहाँ पर बनता है पुल, झूला पुल बनता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो आने जाने के लिए एक रास्ता बनेगा, सुरक्षित रास्ता बनेगा, जो पैदल जाने वाले लोग हैं। बहुत से लोग आज भी कालसी हरिपुर से पैदल
बाढ़ वाला आते हैं और विकास नगर आते हैं। बाढ़ वाला तो कम से कम आते ही हैं, कईयों की ज़मीनें इधर भी हैं, कुछ इधर हैं, आना जाना रहता है। तो क्या आप उस धरोहर को बिगाड़ना चाहते हैं? और इस धरोहर को बिगाड़ने का आपको किसने हक दिया है? ये हक लिखित में आपके पास है? अगर लिखित में नहीं है तो वो बयान बताइए जिसमें मुख्यमंत्री ने आपको कहा है कि जाके आप काम लगा दो, कोई बात नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, मैं बैठा हूँ। मुख्यमंत्री कौन होता है? किसी की धरोहर को बिगाड़ने वाला, किसी इलाके की धरोहर को खराब करने वाला, उसे खंडित करने वाला। ये कालसी हरिपुर का जो पुल है वो सैकड़ों साल पुराना है। ये बल्कि हेरिटेज में जाना चाहिए, इसके लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए। जो लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, झूला पुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो नोटियाल जी हों चाहे कोई और हों, उन्हें ये भी प्रयास करना चाहिए कि ये हेरिटेज में चला जाए, क्योंकि ये एक धरोहर है और सबसे पुरानी पहचान है। इसलिए इस विवाद को, मैं तो जानता हूँ ये विवाद क्यों हो रहा है। ये विवाद आजकल ही क्यों हो रहा है, जब 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। इससे पहले तो कुछ नहीं था। ये सारा प्रोग्राम कोई पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा है, जिसने लोक पंचायत का गठन किया है पीठ के पीछे से, जो आज भी पर्दे के पीछे है, जिसके प्रभाव से लोक पंचायत को चंदा मिलता है, जिसके प्रभाव से उसको कोई उंगली नहीं उठा रहा है कि वो जा कर के कुछ भी काम कर रहे हैं, और कोई उंगली उठाने वाला नहीं। तो कहीं ना कहीं लोक पंचायत के पीछे कोई बहुत बड़ा एक शख्स खड़ा है, जो अपने फ़ायदे के लिए लोक पंचायत को इस्तेमाल करता है और लोक पंचायत भी उसका फ़ायदा उठाता है। तो राजनीति करनी है तो खुले मैदान में आइए। कुछ लोग आ ही चुके हैं, और जिनको बाकी को भी आना है वो आइए, राजनीति कीजिए। आप उसके लिए आज़ाद हैं, आपका अधिकार है। लेकिन ये पैंतरेबाजी, एक संस्था के पीछे से इस तरह का खेल खेलोगे तो सब समझ में आएगा, सबको समझ में आता है। धन्यवाद।